बताओ भाई लोग। ऑल ओके, सारे लोग आगे। ओपन नहीं किया, सारे लोग बात करके किसी को ओपन नहीं किया, तो ठीक है वो एक ग्रुप ओपन है। बोर्ड का बोर्ड यार, इससे ज़्यादा चेंजेस क्या करोगे मेरे से? राइट नाउ यू कैन पार्टिसिपेट एवरीवन राइट नाउ। जी नेट चलो, अब हम लोग बहुत कम टाइम पे लाइव में हैं। एवरीथिंग इज विजिबल, लेट मी चेक। यस, सब कुछ विजिबल है। थोड़ा बोर्ड को ठीक करना है। टेक्निकल आजा भाई, आजा। हाँ बराबर आ गया। यस गॉट इट। मुझे सुंदर लिखना चाहिए, इसे मैं नहीं ना व्हाइट बोर्ड। अरे ब्लैक स्क्रीन, चलो ब्लैक स्क्रीन आज डिमांडिंग है। ब्लैक स्क्रीन में प्रॉब्लम है बेटा, बिकॉज ये मैंने लास्ट क्लास में ग्रीन स्क्रीन किया था, तो मुझे थोड़ा यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, तो वो भी ब्लैक हो जाएगा एंड देन वो विजिबल नहीं होगा। राइट, ब्लैक स्क्रीन नहीं कराओ। कौन कौन आया सिर्फ फेस लिख के भेज दो। देखो, अरे मैं ब्लैक करना, पिछली क्लास में ब्लैक हो जाएंगे। देखो क्या क्या थे। देखो अभी जो डिफरेंशिएशन है ना, उसमें चेन रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बिना फिजिक्स में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जहाँ पे तकलीफ होती है हम लोग को फिजिक्स को लेकर। जैसे यहाँ तक लास्ट क्लास में चेन रूल की बात की थी। राइट, क्लियर। यहाँ पे हम लास्ट क्लास में चेन रूल की बात की थी। फिर ऐसे कुछ करने के बाद हम मूव कर गए थे इसके ऊपर कि वेलोसिटी ऐसा होता है। हाँ, डीवीटी जो होता है एक्सेलरेशन देता है, डी वेलोसिटी देता है। राइट, सो जिसकी हम बात करने गए थे यहाँ पे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व और एरिया अंडर दिस बाय दिस इज, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बीच एरिया हमें क्या देती है। तो हम लोग ग्रेजुअली मॉडिफाई करते रहेंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जनरली जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप दे रहा होता है फंक्शन का, एक किसी ग्राफ का मुझे स्लोप दे रहा होता है, एक ग्राफ का मुझे स्लोप दे रहा होता है, और यहाँ पे गॉड है वो स्लोप में चेंज होता है जब वो चेंज इंस्टेंटेनियसली बात करते हैं, वेरी स्मॉल चेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है। फिर हमने कहा था कि अगर यहाँ पे ये क्या है, तो ये मामू है, ये झामू है, ये रेट ऑफ ये जो क्या देगा यहाँ के स्लोप की बात करेगा, इसके टेंजेंट यहाँ के टेंजेंट की स्लोप की बात करेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए, इसकी बात करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन। बट वहाँ पे मुझे ए की कोऑर्डिनेट लिखनी पड़ेगी। अगर बी कहीं होता तो बी की कोऑर्डिनेट लिखनी पड़ती, फिर हमें ऐसे आ जाता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, ये सारी बातें लास्ट के क्लिप में देख चुके होंगे। ये वाई की ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तभी उसके पास स्लोप है और वो कांस्टेंट स्लोप है। सो इसके पीछे रीजन ऐसा है। वीटी वाला एक्सेलरेशन देखते हैं, ऐसा वीटी वाला एक्सेलरेशन देखते हैं। लास्ट दिन देखा था, फिर लिखा था स्लोप का पॉजिटिव है, स्लोप का नेगेटिव है, इसकी बात की थी। राइट, अब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होगी। देखो दो बातें बहुत क्लियर करें। सुनिए, हमने जो कहा था कि इसके अंडर की जो एरिया होगी, इसके अंडर की जो एरिया होगी, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे fx होगा, और यहाँ पे x की फंक्शन होगी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x की फंक्शन होगी, यहाँ पे x की फंक्शन होगी। राइट, हमने यहाँ पे कहा कि कोई ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, जस्ट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो ग्राफ है, हो सकता है ग्राफ ऐसा, हो सकता है ग्राफ ऐसा, हो सकता है ग्राफ ऐसा, ठीक है, हो सकता है ग्राफ ऐसा, ठीक है, हो सकता है ग्राफ ऐसा। यहाँ देखिए इसकी एरिया है, हाँ एरिया है इसकी। चलो ये क्या देगा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वही देगा। सोचो यहाँ पे ये और भी नीचे एक्सटेंड हो गया और यहाँ तक आ गया, ये भी एक एरिया है। ये एरिया क्या देगा, ये एरिया भी वही क्वांटिटी को देगा। राइट, उसी टाइप की क्वांटिटी को देगा, उसी टाइप की क्वांटिटी को देगा। लेकिन हो सकता है कि तुमको ये जो एरिया आया ना A1, वो एरिया आया A2, तो नो डाउट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एरिया जो होगा ना, ये पॉजिटिव सेंस का होगा, और ये जो एरिया होगा वो नेगेटिव सेंस का होगा, सेंस का होगा। अब तुम्हें क्या करना है, अगर कोई चीज, अगर ये कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो नेट जो वेक्टर निकालोगे उसका नेट वेक्टर फॉर्म जो निकालोगे उसका, तो तुम क्या करोगे उसको, क्या करोगे उसको, A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। राइट, लेकिन उसी में इसकी अगर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक क्वांटिटी लिखना पड़े, तुम्हें एक क्वांटिटी लिखना पड़े, एक क्वांटिटी लिखना पड़े जिसमें तुम मैग्नीट्यूड ऑफ A1 लिखो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 लिखो। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि तुम फिजिक्स में ऐसा सोचते हो कि हमारे पास एक वेलोसिटी है और एक टाइम है, उसका ग्राफ ऐसे आता है, शायद ऐसे आता है शायद। ये जो एरिया निकाला तूने, ये जो एरिया निकाला तूने, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। जब तुमसे डिस्टेंस पूछा जाता है, जब तुमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो तुम मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 कर देते हो, A1 A2 की मैग्नीट्यूड कर देते हो। लेकिन जब तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तब तुम A1 माइनस A2 कर देते हो, तब तुम A1 माइनस A2 कर देते हो। लेकिन ये मैथमेटिक्स की बात है और वहां तो वही क्वांटिटी चेंज हो गई फिजिक्स में, बिकॉज़ VT ये क्या है, VT ग्राफ का एरिया है। तो ये VT ग्राफ का एरिया, VT V2T is 1 से डिस्टेंस आल्सो और डिस्प्लेसमेंट आल्सो, इज इट? सो ये बातें हम लोग को मिलती है, ये हम लोग कर सकते हैं। राइट, ध्यान रखो ये यहां से आता है। अब ये बात कुछ और भी पार्शियल डेरिवेटिव्स की और कैसे डिफरेंशिएशन की, राइट, जिसमें हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। राइट, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है ना ना नेक्स्ट लास्ट व्हाइट बोर्ड अभी चलो यहाँ पे अब देखो जैसे तुम्हारे पास एक सिचुएशन में बता देता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे तुमको लिख दिया किसने y इक्वल टू साइन x, साइन y इक्वल टू साइन, है ना, साइन x स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर किसने ऐसा किया, इसको तुम डिफरेंशिएट करने को x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx तुम करोगे, फिर तुम dy बाई dx करोगे, dy बाई dx करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम करोगे साइन साइन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा तुम करने वाले हो। लेकिन ये तो x है, ये तो साइन स्क्वायर है, तो तुम्हें तो चेन रूल में भागना पड़ेगा। तुम क्या करोगे, d ऑफ क्या करोगे, देखो d ऑफ साइन x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d ऑफ साइन x स्क्वायर करोगे। फिर यहाँ पे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, d ऑफ साइन x स्क्वायर डिवाइड बाई d ऑफ x स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर d ऑफ x स्क्वायर बाई dx। अभी ठीक है, ये चेन रूल कैसे यूज करना पड़ेगा, अगली चेन रूल यूज किया क्या करेगा ये अब ये जो यहाँ की चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे है और इसका पावर n, जैसे कि तुम सोचो तो d ऑफ x टू द पावर 2 बाई dx या फिर x टू द पावर 3 बाई dx, क्या करते हैं इसको, जो यहाँ था यही था और पावर यहाँ पे था तो 3 इंटू x इंटू 3 माइनस 1 लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ ऐसा है तो साइन ऑफ दिस ये क्वांटिटी यहाँ पे है तो ये साइन का डिफरेंशिएशन है, ये क्या आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर और ये जो cos ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या d ऑफ x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये सिचुएशन कहाँ आ जाएगा dy बाई dx का। ये चेन रूल की बात करता है, ये चेन रूल की बात करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं और सोचो dy बाई dx पॉजिटिव है एंड dy बाई dx नेगेटिव है, जिसमें लिखो dv बाई dt पॉजिटिव है, dv बाई dt नेगेटिव है, तुम लिख दो dr बाई dt पॉजिटिव है, dr बाई dt नेगेटिव, तुम लिख दो dv बाई dt 0 है, तुम लिख दो dr बाई dt 0 है। क्या बोलते हैं इस बात को, क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, राइट। तो सबसे पहले ये तो स्लोप पॉजिटिव तुम बोल दोगे किसी ग्राफ का या फिर स्लोप नेगेटिव बोल दोगे किसी ग्राफ का, राइट। लेकिन क्या है ये तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब हाँ हाँ तकरीबन किसी ठीक है। ये क्या है सारी चीजें कैसे क्या क्या बता रहा होता है, तो एक तो तुम समझ लो कि तुम बोलोगे स्लोप नेगेटिव है, किसका स्लोप नेगेटिव है, v वर्सेस t का था, v वर्सेस t का स्लोप पॉजिटिव है, v वर्सेस t का स्लोप नेगेटिव है, v वर्सेस t का स्लोप 0 है, कांस्टेंट 0 स्लोप है, यानी चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बोलते हो या इसका मतलब ये बोलते हो, बात बोलते हो कि तुम सोचो किसी हालत में ध्यान सुना मेरी बात, ध्यान सुना मेरी बात। अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हाइट है h, एक हाइट है h और ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है मींस t बढ़ने से हाइट भी बढ़ता है, ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए तुम जो लिखोगे ना dh by dt, dh by dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये टाइम के साथ ये क्वांटिटी बढ़ रही है, हाइट वाली क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर यहीं पे ये चीज घट रहा होता, ऐसा रहा होता मींस ऐसा रहा मतलब अभी सोचो यहाँ पे ध्यान सुनो, सोचो यहाँ पे ये जो हाइट थी बढ़ गई ऐसे, राइट, ये हाइट ऐसे बढ़ गई, ये हाइट ऐसे बढ़ रही है तो dh क्या पॉजिटिव है। लेकिन सोचो तुम्हारी तुम ऐसे हो, राइट, फिर तुम क्या हो गए, छोटे हो गए, राइट, तुम छोटे हो गए, फिर क्या हो गए, छोटे हो गए, क्या हो गए, छोटे हो गए, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हाइट क्या हो रही है, हाइट क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो क्या होगा तुम्हारा dh by dt होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा dh by dt नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मतलब यही है, यहाँ पे मतलब है कि y जो है y x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ का मतलब है x के बढ़ने से y घट रहा है, इसका मतलब है टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है, राइट, टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये भी एक बात समझना होगा, जो स्लोप ओनली ये स्लोप पॉजिटिव है, ये टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी घट रहा है तब जाके नेगेटिव आया, और टाइम के बढ़ने से या टाइम के घटने से वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, ये भी बात बता रहा है। यहाँ पे टाइम के बढ़ने से बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, आपका पोजीशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी पोजीशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे मतलब है कि टाइम के बढ़ने से आपका जो पोजीशन है वो घट रहा है, तब आपका dr dt नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या है, टाइम के बढ़ने से या फिर टाइम के घटने से आर क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है, ये बात बताया जा रही है आपको। अगर इसको ग्राफ में दिखाया जाए, मैं दिखा रहा हूँ, सोचो यहाँ पे ये y वर्सेस x का ग्राफ है, मैं अभी फिजिक्स में जा ही नहीं रहा हूँ, y वर्सेस x का ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है, क्या फील हो रहा है तुमको कि ये x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, x के बढ़ने से x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे ग्राफ में देखो तो वैसे ग्राफ में क्या हो रहा है, ये y वर्सेस x ग्राफ है, तो ऐसे बढ़ने से देखो तो यहाँ पे भी जो स्लोप है इसका, यहाँ पे भी जो स्लोप है इसका, सबके सब एंगल क्या है, थीटा 90 से छोटा है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप क्या होता है, dy by dx, ये तो पॉजिटिव है। अरे ये ग्राफ और देखो इधर, अगर देखो ये वैल्यू बढ़ रही है, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको मैथमेटिक्स में इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, ये सिर्फ बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, और इसको एक और वर्ड लगाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है। इस नीचे में देख के लगा ना, अरे बढ़ रहा है, एकदम पैसे कमा रहा है, ये दिमाग से बुद्धि कमा रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, ये बुद्धि वर्सेस टाइम ग्राफ, तो टाइम के बढ़ने से बुद्धि बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बुद्धि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव है, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बुद्धि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव रहने से बुद्धि बढ़ेगा ही, ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ देख लो, ये y वर्सेस x, बुद्धि वर्सेस टाइम, ऐसा सोच लो इसको दिमाग में। अगर ये ग्राफ ऐसा होता ना, तो यहाँ पे जब तुम स्लोप डिजाइन कर रहे होते, यहाँ पे रेट चेंज देख रहे होते, तो रेट चेंज आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेट चेंज ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्लोप कैसा है,
यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा यहाँ भी थीटा जो है लेस देन क्या 90 की बात याद करो, लेकिन ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट ये फंक्शन ये भी इंक्रीजिंग है बट ये दोनों इंक्रीजिंग में डिफरेंस है, इस दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस है। ये एकदम बहुत बुद्धि वाला आदमी है, जितना बुद्धि दोगे लेते जाएगा कभी सिचुएट नहीं करेगा, और ये बेचारा धीरे धीरे पढ़ते सो जाएगा। आप नहीं चेंज कर सकते, मेरा बुद्धि चेंज नहीं होगा, इसकी बुद्धि बढ़ती जाएगी बट इसकी बुद्धि क्या होगी, इसकी बुद्धि क्या होगी, बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी, सिचुएट कर जाएगी। राइट, दोनों में अंतर है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, दोनों में y x के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, दोनों में y x के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। राइट, दोनों में y जो है x के बढ़ने से y दोनों में बढ़ रहा है, इसमें भी इसमें भी। लेकिन ये बढ़ते सिचुएशन ये आ रहा है कि ये सिचुएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंतर कैसे बोल रहे हो, यहाँ भी dy by dt यहाँ भी dx by dt पॉजिटिव है, यहाँ भी सॉरी dy by dx पॉजिटिव है, राइट, यहाँ भी dy by dx पॉजिटिव है, दोनों एक जैसे, और x के बढ़ने से y बढ़ता है। लेकिन इसमें अंतर क्या अंतर है, इसमें जो था ना, इसमें जो स्लोप था ना बढ़ते जा रहा था x के साथ, वैल्यू भी बढ़ रही थी इसकी, स्लोप भी बढ़ रहा था। इसमें क्या अंतर है देखो, तो इसमें क्या अंतर है, दोनों में वैल्यू भी बढ़ रही है लेकिन इसमें एक अंतर आ गया, इसमें भी देखो दोनों फंक्शन का ये भी इंक्रीजिंग है लेकिन ये कितना चला जाएगा भगवान जाने, लेकिन ये लग रहा है कि अब बढ़ना कम हो गया, लगता है हो गया, सचेत कर गया, थक गया, रात को 1 बजे पढ़ के 1 बजे तक पढ़ लिया आपने, और एक बंदा नहीं पढ़ते जाएंगे कोई बात नहीं, ये है पढ़ते जाएंगे ये सचेत कर गया। दोनों में y बढ़ रहा है x के बढ़ने से, दोनों में y बढ़ रहा है x के बढ़ने से, दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, क्लियर है यहाँ पे, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, ध्यान से देखना, ये x के बढ़ने से y को बढ़ रहा है, y क्या है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि यहाँ जो स्लोप है इसकी एंड यहाँ जो स्लोप है इसकी, राइट, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यहाँ थीटा 2 जो है ना वो ज्यादा है थीटा 1 से, यानी कि यहाँ से यहाँ के x के बढ़ने से स्लोप बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है x के बढ़ने से इसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, तो स्लोप जो क्वांटिटी दिया होगा वो बढ़ रहा होगा। इस तरीके के फंक्शन में स्लोप जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो क्वांटिटी इसके बढ़ने से बढ़ रहा होगा, क्लियर, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग, देखो बहुत बढ़िया चीज है ये, स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बढ़ रहा था x, देखो y बढ़ रहा था x बढ़ने से, तो इसका स्लोप पॉजिटिव था, ठीक है ना, यहाँ भी x बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इस तरीके के फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस तरीके के फंक्शन में क्या हो रहा है, y x, ये ग्राफ जब ऐसा है तो जब आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किए थे ना, यहाँ पे ये स्लोप बड़ा था और यहाँ पे जब ड्रॉ किया था ना ये स्लोप छोटा हो गया, यानी यहाँ पे x के बढ़ने से ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 1 बढ़ा किसे, थीटा 2 से, इसका मतलब इस तरीके के फंक्शन में क्या होगा, tan थीटा 1 बढ़ा होगा किसे, tan थीटा 2 से, यानी कि ग्रेजुअली स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे x बढ़ने से यहाँ पे सॉरी घट रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, x के बढ़ने से स्लोप घट रहा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, ये स्लोप घट रही है, यानी x के बढ़ने से यहाँ पे जो स्लोप है ना, यहाँ पे जो स्लोप है ना वो घट रही है, यहाँ पे स्लोप है ना घट रही है, बट दोनों ही फंक्शन में इज वेरी क्लियर, दोनों ही फंक्शन में क्या हो रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, ये फंक्शन भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी फंक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये सचेट कर रहा है और ये सचेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं कनकेव अप, इसको बोलते हैं कनकेव डाउन, क्या बोलते हैं इसको लोग, कनकेव अप, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कनकेव डाउन, इसको बोलते हैं, एकदम समझ की बात है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल है जो मैं बताने जा रहा हूं, समझ लो, ये चीज बढ़ रहा है अपने वेरिएबल के बढ़ने से, अपने वेरिएबल के बढ़ने से चीज बढ़ रहा है, आंख बंद करके उसका डी बाई डी, उसका डी ऑफ दिस बाई डी ऑफ दिस पॉजिटिव होगा, क्लियर बात है, यहां भी दिखाई दे रहा है, किसी को तकलीफ है तो मुझे बता दो, राइट, इससे हमें क्या समझ में आया, फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्लोप, यानी कि इसका डी बाई डी क्या होगा, इसका डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स क्या पॉजिटिव होगा, इसका भी डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप देखना है, स्लोप अगर 90 से थीटा जो 90 से छोटा बना है स्लोप पॉजिटिव होने वाला है, 90 से थीटा बना है हमेशा 90 से छोटा बनेगा, कभी 90 से बड़ा नहीं बनेगा, कभी 90 से बड़ा नहीं बनेगा, कभी 90 से बड़ा नहीं बनेगा, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा ऐसे, अगर मैं गंदा ले स्लोप, अगर मैं गंदा के समझाऊं तुम्हें तो ये हमेशा ही टेंजेंट है, ये बढ़ते जाएगा, 90 छोटा होगा, तो टेंजेंट का पॉजिटिव होगा, टेंजेंट का मतलब इसका डी बाई डी, यहां डी बाई डी, सॉरी डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि ये फंक्शन से बढ़ने से बढ़ता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, लेकिन x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, डी बाई डी एक्स में क्या पॉजिटिव है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कि यहाँ पे x के बढ़ने से जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे स्लोप भी घट रहा है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे x था ये स्लोप था, यहाँ पे x चला गया तो ये स्लोप हो गया, स्लोप घट रहा है, दोनों में नहीं अंतर है, और जो बहुत बड़ा अंतर है, और दोनों का डी बाई डी पॉजिटिव, रेट पॉजिटिव, बट एक में स्लोप बढ़ने के क्रम में और एक में स्लोप घटने के क्रम में, तो ध्यान से देखना, मैं अभी जो बता रहा था ठीक से सुनना, मैं प्लीज बोलूंगा बट वहां जल्दी बोलूंगा, बिकॉज़ यहाँ तुम लोग को बता रखा हूं जो लोग कर रहे हैं, बट इसलिए जो नहीं जानते उनको आता है, सुनो इशू, तो देखिए अगर बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा भाई, अगर बात करते हैं कि वेलोसिटी निकालो तो आंख बंद करके बोलते हैं कि डी कर दो, डी कर दो, है ना, या फिर ds बाई डी कर दो, हम बोलते हैं ठीक है, यानी कि ये तो वेलोसिटी है ना, ये किसका स्लोप देगा, ये कहां से आ रहा है, तो ये r वर्सेस t का स्लोप होगा और ये s वर्सेस t का स्लोप होगा, ठीक है, जब हमको एक्सेलरेशन कहा जाता है तो ये dvdt का मतलब d को पुट करो यहाँ पे तो ये आ जाएगा तुमको d2r बाई dt स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव, और d2s बाई dt स्क्वायर, इसको क्लियर नहीं, ठीक है, वेरी गुड, बुद्धि वर्सेस टाइम, राइट, गुड, नाउ सी, अब चलो बुद्धि वर्सेस टाइम, डोंट वरी, बुद्धि वर्सेस टाइम, नाउ सी मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनना, अच्छा एक्सप्लेन करना फिर से, सी अब इस ग्राफ में क्या खासियत है,
ये ग्राफ में क्या खासियत है, ये एस वर्सेस टी ग्राफ है। जो एस वर्सेस टी ग्राफ ऐसे आ गया किसी वजह से, अभी आएगा, अभी क्यों आएगा, बिकॉज़ हम जानते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये मुझे पता है। इसलिए ये एस जो है टी का क्वांटिटी है, टी का क्वांटिटी है। याद करो तुम लोग को ऐसे ग्राफ मिला था क्लास 10 में, तुमने कहा था y x और तुमने लिखा था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। बट यहाँ पे जब टाइम की बात हो जाएगी तो ये टाइम की बात जैसी होगी ये तो नहीं होगा, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा या फिर ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, डिपेंड ऑन की पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्लियर, नाउ सी ऐसा आ गया। अब तुम देखो अगर तुम यहाँ पे राइट, तो इसका तुम्हें क्या देख के क्या बोलोगे सर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर लिया सर, अरे रुको यहाँ पे थीटा 1 आ गया, तुम बोलोगे सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है सर, पक्का बोलोगे तुम बोलोगे कि डी ऑफ राइट, तुम बोलोगे डी ऑफ एस बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब क्या वेलोसिटी पॉजिटिव इसके पास, ये जगह पॉइंट ए पे ड्रॉ किया हो तो ये पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्या मिलेगी, पॉजिटिव होगी तुम्हारी बात राइट। ये डी क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन में जा रही हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। क्लियर ना। अब तो अगर यहाँ पे भी देखो तो ये थीटा 2 है और यहाँ पे कंपैरिजन करो तो थीटा 2 जो है ना बड़ा है थीटा 1 से, और टाइम क्या हो रहा है, तो भाई टाइम तो बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि tan थीटा 2 जो है वो बड़ा है किससे, tan थीटा 1 से राइट, ये बड़ा है, ये तुम्हें लग रहा है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो तुम्हें लगा ये जो स्लोप देता है वो क्या देता है, ध्यान देना, तुम्हें ये देगा ds बाई dt एट b राइट, जो बड़ा है ds बाई dt एट a। क्लियर, इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि वेलोसिटी एट b बड़ा होगा किसे, वेलोसिटी एट a से। इतना बात क्लियर आ गया तुम कि वेलोसिटी एट b बड़ा होगा वेलोसिटी एट a से, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया ना, बढ़िया। यानी कि ये जो चीज है ना स्लोप यहाँ पे दिखा है कि ये जो tan थीटा है यहाँ पे क्लियर समझ में आ कि ये जगह तुम देख सकते हो टाइम के बढ़ने से इसकी ये चीज बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि टाइम के बढ़ने से हमारा स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब याद करो थोड़ी चीज, यहाँ तक इसमें डाउट है, फर्क करके बोला है ना राइट। और देखो यहाँ पे अगर ये बढ़ रही है भाई इसके बढ़ने से तो ds बाई dt पॉजिटिव है, और इस ग्राफ से एक बात और भी समझ में आता है कि इसकी स्लोप जो है टाइम के बढ़ने से स्लोप भी बढ़ रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं d बाई d ऑफ स्लोप बाई dt भी पॉजिटिव होगा, d ऑफ स्लोप बाई dt भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो स्लोप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, यानी कि d ऑफ वेलोसिटी बाई dt भी जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और d ऑफ वेलोसिटी बाई dt होता है क्या होता है, d ऑफ वेलोसिटी बाई dt होता है क्या, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम बढ़िया समझ में आ चुका होगा शायद, इससे बढ़िया बहुत कुछ समझा सकता है राइट, है ना। और दिमाग में भी शायद मैथमेटिकली और ये तुम खुद समझा सकते हो कुछ दिन बाद, इससे मेरे से बढ़िया समझा सकते हो, ये क्या काम है कि तुम जब किसी और को समझाओ तो शायद इससे समझा दो राइट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये फिजिक्स है, आया कहां से बताइए, आया ये पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा के हमने अभी इस पे काम कैसे, हमने अभी इस तरीके से काम किया, देखो कितना खतरनाक काम किया मैंने, इसको यूज कैसे करें, यानी इसको यूज करना बाकी है। यस, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है मेरे को वेरी क्लियर कि ये जो कैलकुलस का पार्ट है दिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, माइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये मेरे कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है, पक्का ना। ये स्लोप बढ़ रही है, क्या स्लोप है, डी 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 क्या स्लोप है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लग रहा है यहाँ से यस वेलोसिटी बढ़ रही है, और इसी कब बढ़ती है टाइम के साथ, जब सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी कोई पूछे कि सिस्टम एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा राइट। एस बढ़ रहा है टाइम बढ़ने से, इसलिए डी पॉजिटिव होगा। हम लोग की हाइट आफ्टर 45 केस तक हाइट ऑफ हम लोग का विद रिस्पेक्ट टू टी मे भी उसका पता नहीं, बैलेंस में नहीं आता कब तक केस बढ़ता है, मैथमेटिकली बैलेंस करी बोल दे मेरे को नहीं पता राइट। तो सोचो 30 साल तक 30 ज्यादा होगा, 28 तक सोचो 28 केस तक तुम्हारी हाइट बढ़ रही है टाइम के साथ, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ योर हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉजिटिव टिल 28। उसके बाद मेरी हाइट घटना शुरू हो गया तुम्हारा, इज इट, चलो कांस्टेंट रखो, कुछ कांस्टेंट रहा हाइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कमिंग 5 नेक्स्ट 5 इयर्स कांस्टेंट 0, रेट चेंज नहीं होगा, फिर घटने लगा तो वो नेगेटिव, यानी कि एक पैरामीटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ने से ये बुद्धि बढ़ते रहेगा, बुद्धि बढ़ते रहेगा, बुद्धि बढ़ते रहेगा, और बुद्धि बढ़ने का रेट भी बढ़ता रहेगा। ऐसे फंक्शन में बुद्धि वर्सेस टाइम है, तो टाइम के बढ़ने से बुद्धि भी बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ने का रेट भी बढ़ेगा, फंक्शन ऐसा हो जितना तुम पढ़ोगे उतना फास्ट तुम काम करते हो। एक वेक्टर का सॉल्व करने के 50 सम लेके पहला 25 30 सम किया, उसके बाद 30 के बाद 50 का स्पीड धूम धूम करके होता है ना, बिकॉज़ तुम इस तरीके के फंक्शन बन जाते हो, इंक्रीजिंग होते रहता है। तो बुद्धि बढ़ेगा टाइम के साथ, तो इस तरीके के फंक्शन में बुद्धि जो बढ़ेगा टाइम के साथ उसका रेट भी टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका रेट बुद्धि बढ़ेगा टाइम के साथ राइट। और उसका रेट ये क्या रेट, उसका रेट बुद्धि, ये बुद्धि वर्सेस टाइम का रेट वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ, यानी एक्सेलरेटिंग क्या हो रहा है, हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन मेरी बात समझ गई, 100 मैथ का समझिए, धीरे धीरे करते जाते हो, क्वेश्चन होते जाता है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करने का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन किए, हर बार एक क्वेश्चन करते हो, एक ही क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन 5 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 5 मिनट से कम, तीसरा क्वेश्चन 5 मिनट से कम, मतलब तुम्हारे करने का रेट है वो फास्ट हो रहा है। कब जब इस तरीके के फंक्शन होंगे तो यहाँ पे बुद्धि वर्सेस टाइम इज पॉजिटिव एज वेल एज रेट इज आल्सो पॉजिटिव राइट। क्लियर ना। अगर तुम ऐसे बात करो कि s वर्सेस t ग्राफ इज लाइक दिस, ये कनकेव डाउन है, तो यहाँ पे t बढ़ने के साथ बुद्धि जो है वो तो बढ़ रहा है, s बढ़ रहा है, लेकिन बेटा इसका जो यहाँ पे बढ़ने का रेट था, जो स्लोप था, और यहाँ पे जो बढ़ने का रेट है, इफ यू कंपेयर, तो जैसे जैसे x बढ़ा, यहाँ x बढ़ के यहाँ आया, यहाँ x बढ़ के यहाँ आया, यहाँ आने पे स्लोप, यहाँ पे थीटा 1 थी और यहाँ पे थीटा 2 थी,
तो यहाँ पे टाइम बढ़ा तो थीटा 2 जो है वो घट गया थीटा 1 से, थीटा 2 जो है वो घट गया थीटा 1 से। ये भी फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ रहा है, दोनों फंक्शन में डिफरेंस है। एक है कनकेव डाउन, ये कैसे कहा था, कनकेव कनकेव डाउन, कनकेव डाउन था। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगेन वही कहानी, tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, राइट। इफ इट इज पॉइंट A, if it is point B, so d of s by dt at B is less than d of s by dt at A, means velocity at B is less than velocity at A, ठीक है, instantaneous velocity। and बाद में क्या देखा जा रहा है, इसके हिसाब से क्या देखा जाएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ वेलोसिटी टर्म घटना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि d of स्लोप इस फंक्शन का स्लोप by dt वो टर्म नेगेटिव हो गया, बिकॉज ये बढ़ने से घटा, ये तो स्लोप ही है, ये क्या है, ये तो स्लोप ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट घटा स्लोप, ये क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हुआ, मतलब क्या है, इसका बुद्धि वाला एग्जांपल दूंगा मैं तुमको। क्या क्लास 11 में आए, एकदम जोश से आए, जम के पढ़ेंगे, हाँ सब ठीक था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया क्लास 11 का टाइम, मन किया अरे यार ये तो दिक्कत दे रहा है, इतना तो सोचा नहीं था, अब क्या होगा, कुछ दिन बीत जाएगा तो बोलेंगे रहने दो भाई, अब नहीं होने वाला, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, यही रहना है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। बुद्धि हमारी सेचुरेट हो चुकी है, टाइम बढ़ने दो, यानी कि बढ़ तो रही है बुद्धि, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले क्लास में बुद्धि और जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, बट यहाँ पे बुद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। अगर हम किसी बॉडी को एक्सीलरेट करते हैं तो वेलोसिटी जूम करके बढ़ जाती है, बट डीएक्सेलरेट करते हैं तो वो घटने लगती है, राइट, वो घटने लगती है, तो वो घटते जा रहा है। ये ग्राफ कब होगा, ये ग्राफ होगा कनकेव टर्म तब जब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये यूज था हमारे उस दो चीज़ों का, हमारे उस दो चीज़ों का यही यूज था। क्लियर बात, समझ में आई बात कि हमने कैसे इसको स्लोप को लेके हमने इसको कैसे यूज किया। यहाँ पे दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू इंक्रीज रही इनकी, बट इसमें उसके वैल्यू इंक्रीजिंग का जो रेट है वो घट रहा है, उसका जो रेट है वो घट रहा है, और इसमें जो इंक्रीजिंग उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या बढ़ रहा है, इसमें जो रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो इस ग्राफ में दो चीज मिलता है मेरे को, हमेशा जब तुम ग्राफ देखोगे ना तो ध्यान रखना मेरी बात, दो चीज देखना कि उसका हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं तुम्हें कि किसी भी ग्राफ में किस दो चीज तुम देखोगे, तुम देखना कि उस ग्राफ में अगर y वर्सेस x ग्राफ है, y वर्सेस x ग्राफ है, या जो भी ग्राफ है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ग्राफ है जो भी, तो तुम्हें जो दो चीज हमेशा देखना, पहला ये कि dy by dt कैसा है, dy by dx यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहला चीज देखोगे। जब ये देखिए तब क्या देखोगे, तब क्या देखोगे दूसरा कि dy by dx ऑफ दिस वन, dy by dx ये जो स्लोप था, ये क्या था, स्लोप था, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये बढ़ रहा है या ये घट रहा है। देखो तो दोनों ही ग्राफ मेरे को अच्छे से समझ में आया था कि इसका ये पार्ट वेलोसिटी था ना, ये बढ़ रहा है पॉजिटिव है या फिर ये क्या है, नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है। पहले मैंने उस फंक्शन को देखा विद रिस्पेक्ट टू दिस, और उसके बाद उसका जो स्लोप था उसको देखेंगे। ये दोनों ही चीज जरूरी है ग्राफ के अंदर, तभी जाके हम फिजिक्स सीख पाएंगे। इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। एकदम बना लो एकदम इसको कि इसके बारे में सोचना ही सोचना है, और एकदम लॉजिकल सोचना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है ये ग्राफ है कैसा, और वो जो जैसा भी है तुम चुपचाप जहां मन करे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बिना मतलब सोचे समझे, दिमाग कम लगाए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, देखो ना ये टेंजेंट घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो कैसे घट रहा है, ये एंगल स्लो, सोचो ऐसा सिचुएशन दिखाएंगे इसको फिजिक्स में, ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट ये है, ऐसा ये वैल्यू, ये बढ़ती वैल्यू, घटती वैल्यू, ये देखना होता है। ये बता रहा है कि इसका रेट चेंज नेगेटिव है, बट ये जो स्लोप चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, ये बता रहा है कि इसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, माइंड ये बता रहा है ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ या एक्स के साथ। ये फंक्शन ये सिर्फ बता रहा है, ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ये जो पार्ट है ना, ये बताता है कि यहाँ पे ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। लेकिन ये जब ऐसे करके देखते हैं हम लोग, दिन वी नॉट कंपेयरिंग, वी गेट हियर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वी कैन गेट व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट इफ वी कंपेयर द टेंजेंट्स, इफ वी कंपेयर द टेंजेंट्स देन वी आर थिंकिंग अबाउट द रेट का रेट चेंज, रेट का रेट चेंज। बुद्धि तो बढ़ रहा है, बट बुद्धि जल्दी बढ़ रहा है कि बुद्धि धीरे धीरे बढ़ रहा है, बुद्धि जल्दी घट रहा है कि बुद्धि धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो ड्रॉ करना है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे y वर्सेस x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू घट रही है। यहाँ पहले ही से dy by dx होगा ना, यहाँ पहले से dy by dx होगा ना, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा बेटा वो 90 से थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, राइट। यहाँ tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमें ग्राफ में ये दो चीजें देखना पड़ता है, और ये बिना देखे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या जिस टाइप का ग्राफ, वो जिस टाइप का ग्राफ, राइट। तीसरा चीज चले जीरो वाली बात है, देखें ये दो चीजें इसमें इक्वल भी कर सकते, उसमें इक्वल भी कर सकते, माइंड चलेगा आगे। फिलहाल फिजिक्स मॉडल में जाएंगे तो क्वेश्चन लेंगे फिजिक्स का, एग्जैक्टली फिजिक्स की बात करेंगे, राइट। तकलीफ है, तकलीफ है, एरर आ गया, एरर नहीं बोला, एरर इज नॉट देयर। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन तो एक ही बात है, मैं तो बोले इंक्रीजिंग फंक्शन लिखिए यार, बढ़ते जा रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट टर्म्स के वेरिएबल टर्म्स में, मैं तुमको पढ़ाया जाएगा बहुत सारी बातें, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सब पढ़ाया जाएगा मेरे क्लास के अंदर। लेकिन मैं बोला तुमको सर टेन इज नेगेटिव, 90 से ज्यादा की वैल्यू में 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू कितनी होती है, राइट। आपको याद है 10 का ग्राफ, क्लास में याद है 10 का ग्राफ में ऐसा कुछ ग्राफ था, राइट, याद है ये 10 का ग्राफ है, और 10 जो है ना 10 90 पे इंक्रीज हो जाती है, और 10 अगर 135 की बात करो तो नेगेटिव आ जाता है ना उसकी। तो tan थीटा अगर यहाँ पे थीटा है ना वो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो मैथमेटिकल वैल्यू है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है।
और फंक्शन पे बोलते हैं इंक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये कभी नहीं घटेगा, ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, बट इसमें दोनों में अंतर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कभी कभी भी जीरो नहीं हुआ है, कभी भी स्ट्रेट नहीं किया है। जिस तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, बचपन से बढ़ती गई फिर रुक गई, बचपन से बढ़ती गई फिर रुक गई, चेंज नहीं हुई है हाइट, फिर आपने टैबलेट खिलाया फिर बढ़ गई। तो ये है, ये क्या है, ये क्या है, अब दिखा रहा हूं तुमको, पूछ ही नहीं दिखा रहा हूं ये क्या है। अगर यहां पे फंक्शन की बात करते हो ध्यान से देखना, ये x वर्सेस सॉरी y वर्सेस x का ग्राफ है, मैं फास्ट नहीं जा रहा, मैं फास्ट नहीं जा रहा, सब क्लियर कर किसी को, राइट। देखो जैसे फंक्शन है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप देखो सब थीटा थीटा 90 सब पॉजिटिव। यहां पे क्या है, ये भी देखो, यहां पे ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां पे ऐसे फिर ऐसे स्मूथ, यहां पे देखो स्लोप है पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप 0 है। एंड इस रीजन में अगर ये y है और ये x है तो यहाँ dy by dx की जो वैल्यू है ना वो 0 है, यहाँ पे dy by dx की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, यहाँ भी dy by dx की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे इस फंक्शन में dy by dx जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों में अंतर है। यहाँ पे इस पूरे के लिए लिखना होगा तुम ऐसे लिखोगे dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, इसमें एक जगह है जहाँ पे 0 है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गई, फिर बढ़ना शुरू कर दी, तो जो कांस्टेंट हो गई ना वहाँ पे चेंज नहीं हो टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज 5 to 0 हो जाएगा वहाँ पे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इसमें कहीं 0 है इसलिए ऐसे लिखा गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग, बड़ा अजीब नाम है यार, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कभी डिक्रीजिंग क्या है, इसमें बढ़ रहा है और ये घट रहा है, देखो नाम कैसा है, बट यहाँ अंतर क्या है, बीच में कहीं फंक्शन का स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब फंक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा है, वो 0 है, राइट। अब तुम एक और चीज पूछ रहे हो कि सर ये क्या चीज है, सर ये क्या चीज है, तुम एक और चीज पूछ रहे हो, राइट, जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था, ये नोटेशन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तुमने क्या किया ना, एक अगर dx by तुमने काम किया, ध्यान से देखो, ये बहुत बेसिक चीज है जो तुम पूछ रहे हो, आप कभी कर सकते हो, dy by dx क्या है, ये क्वांटिटी है, ठीक, इसको तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे, नोटेशन है कि तुम dy by dx करोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा d2y by dx स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, ये इसको ऐसे लिखने का तरीका, ये कंडीशन है, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को तुम्हें दो बार डिफरेंशिएट किया, राइट, अंतर नहीं, तकलीफ है, ये तो मैं क्लास में आगे नहीं बता रहा, क्लास में बहुत जरूरी है, ये समझ में आगे नहीं जाना मुझे, इसकी जरूरत बहुत है हमारे पास, ठीक है। तुम देखो ना, ऐसा फंक्शन लिया, ऐसा फंक्शन लिया, तो फंक्शन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है फंक्शन y वर्सेस x ग्राफ है, ठीक, तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर तुम्हें ऐसे चलेगा, क्या बता रहा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ये थीटा, ध्यान से देना, ये थीटा नॉट है, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा लेस देन 90 और क्या है, कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे स्लोप पिछले वाले डायग्राम में क्या गया, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज यहाँ पे स्लोप कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, ऐसे बढ़ता था, लेकिन उस ग्राफ का जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी सब जगह स्लोप कांस्टेंट है, पर लेस देन 90 मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेन की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो टेन की वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह यही होगा, हर जगह यही होगा, राइट, यहाँ भी स्लोप क्या है, यहाँ भी स्लोप जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा, राइट। ये किसकी ग्राफ है देखनी पड़ेगी, ये किसी से ग्राफ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या बोल पाओगे, ऐसे ग्राफ में क्या बोल पाओगे, यहाँ पे क्या बोल पाओगे कि जो भी स्लोप है यहाँ पे, ये स्लोप इस जगह पे जो स्लोप है, इस जगह पे जो स्लोप है, मतलब यहाँ पे जो dy by dx है, यहाँ पे जो dy by dx है वो पॉजिटिव है, n कैसा है, n कैसा है, कांस्टेंट है, n कैसा है, n कांस्टेंट है, जो भी स्लोप यानी इस फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो स्लोप जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी एंड कांस्टेंट होगी। इस जगह पे बात करोगे, इस रीजन पे बात करोगे, इस रीजन पे बात करेंगे क्या कि जो थीटा नॉट है वो ग्रेटर देन 90 है, तो tan थीटा नॉट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट, यानी कि जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, dy by dx, ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, बट ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही स्लोप की, तो एंड यहाँ पे कांस्टेंट होगी, यानी कि यहाँ पे ये जो रेट होगा इसका कांस्टेंट रेट से ये घट रहा है और कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है, यानी कि ये जो पैरामीटर है ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट ये क्या स्लोप रेट, ये रेट कांस्टेंट, ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं लिखेंगे, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये जो फंक्शन है ये x के बढ़ने से बढ़ रहा था, ये x के बढ़ने से घट रहा है, देखना ये इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, इसकी वैल्यू बढ़ रही थी और यहाँ वैल्यू घट रही है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल पाओगे, तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है एक्सेलरेशन हो, अब तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं होता है, किसने मना कर दिया, अगर a = 2t a = 3t a = 2t a = 3t टाइम के साथ बढ़ेगा, लीनियर स्ट्रेट टाइम ग्राफ होगा उसका, दैट शुड बी वेरी क्लियर। सो ये जो फंक्शन है, इस रीजन में जो फंक्शन है, राइट, वो कांस्टेंट रेट से, ये वर्ड्स ध्यान देना, कांस्टेंट रेट से घट रहा है, देखिए इसका क्लियर है, क्लियर यहाँ पे कोई तरीका समझ में, राइट, सर सब कुछ निकाल देंगे सर, so y are the theta and the theta naught slope drawn in opposite direction,
See this theta and theta is drawn in opposite direction because of see I'm telling one reason. Just wait. क्या करते हैं इसमें हम लोग? देखो क्या करते हैं कि आपको जो भी दिस वर्सेस दिस ग्राफ जो होता है ना, यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ होता है ना, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो आप इस एंगल से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर तुम्हें एक लाइन ऐसे लिया ना, ये लाइन ड्रॉ किया तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही हमारा एंगल होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ये एंगल जो होता है वो मेन एंगल होता है। हम पहले वेक्टर भी बताते हैं, वी कैन टेक द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव एंगल हमेशा इस वजह से, राइट। सो काइंडली जब भी कंफ्यूजन होगा आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, मन खुश होने के बजाय आपको दुखी नहीं होगा कभी ना। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से एक बात समझ गए कि जब भी आपको डिस्टेंस दिया होगा या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो जब भी आप ds by dt करोगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी v, और वो मिलती है तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब तुमको फिर तुम dy by dt का जिस वक्त करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, वो तुमको देगा एक्सेलरेशन, और वो भी होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तुम आराम से निकाल सकते हो सब चीजों को, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको किसी ने ऐसे दे दिया कि y is equal to x cube, और तुमसे कहा कि तुम इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। वो तो रिस्पेक्ट करने में इंटीग्रेशन बात आसानी है। अभी आज के बाद पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसका नाम मैक्सिमम मिनिमम, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, एंड वेरी क्लियर। जस्ट तुम्हें आज कल मैथमेटिक्स तुम फिजिक्स छोड़ दो यार कुछ दिन, एक दो दिन, बट ग्राफ को ना बस स्लो करो, दिमाग में रखो कैसे किया गया है। तुम्हें नहीं पता, तुमको लगा होगा एक बात कि मैंने प्रोजेक्टाइल कर लिया, मैंने वन डायमेंशन मोशन कर लिया, मुझे सब आता है, सिमिलर प्रॉब्लम आता है, रेडियल मोशन आता है, बेटा लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन पूछ देगा घुमा फिरा के पटक देगा, खत्म। पूरा चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा तुमसे ग्राफ से, कहानी खत्म। हो सके तो प्रोजेक्टाइल में झूल लगा दिया तो प्रोजेक्टाइल से कुछ, इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक को तुम लेकर के बचाना, ये तो बहुत कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है, राइट। सोचो उस लड़के को केवी पाई 0.25 मार्क्स से छूट जाता है, बट दैट गाय इज वेरी मच कैपेबल टू हैंडल द इंटरव्यू, बट वो छूट गया 0.25 मार्क्स की क्वेश्चन गलत हो गई उसकी, मर गया वो। सो बी केयरफुल ना, इसको ठीक है से डिफरेंशिएट करो। हाँ हम तो सीखे थे कि dy जो होता है यहाँ पे d ऑफ यहाँ भी वही होना चाहिए, और यहाँ पे तुमसे कहा ये करने को कि भाई dy by dt करो, राइट, और dy by dt ऑफ x क्यूब करो। ये जैसे ही बोलता है ना, हम लोग इस काम को दोनों साइड कर देते हैं, हम लोग इस काम को दोनों साइड कर देते हैं। तकलीफ किसी को तकलीफ है तो बता नहीं, तब अब क्या करते हैं, चुपचाप बैठ रहते हैं, नहीं ऐसे बैठ नहीं रहते, हम इसको dy by dt छोड़ देते हैं, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो सकता था डिफरेंशिएट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को बोलना पड़ता है y मस्ट बी फंक्शन ऑफ t, बट है ही नहीं t का फंक्शन, t का फंक्शन ही नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ने के बाद जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे काम कर सकते हो, चेन रूल में कहा था, चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन का भगवान है, राइट। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा था dx की जगह गलती से dt, राइट। अब जब इसको करने जाओगे तुम तो t तो नहीं, लेकिन यहाँ x के स्टेटमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर चेन रूल बोलेगा भाई dx यहाँ लगा दो और d यहाँ छोड़ दो यहाँ। जब इसको करोगे तो dy by dt आएगा, dy by dt आएगा, और यहाँ जब करोगे ये 2x स्क्वायर आएगा, dx क्यूब, ddx of x क्यूब, सॉरी ddx of x क्यूब, ddx of x क्यूब इज 3x स्क्वायर आएगा, राइट। और ये dx by dt कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं हम लोग, बेचारे हैं हम लोग, मम्मी मार के थक गई है, पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ रही, बिकॉज मम्मी को पता ही नहीं कि मेरे रिस्पेक्ट में इसका फंक्शन का कुछ है ही नहीं, तो चुप जाएंगे। तब तो बोले काम करना, हटा इसको, तक ये गलत है, बट कर दिया मैंने, ये गलत है कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता पार्शियल डेरिवेटिव वर्ड जो तुमको बोली तुम्हें समझने में तकलीफ होगी, पार्शियल डेरिवेटिव तो तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए कैसे करके दिखा दिया। तो तुम चाहो तो कैसे लिख सकते हो, dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, तुम यहाँ से लिख सकते हो इसको। जब तुमको कोई क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर, तो तुमको जब भी मन करेगा तुम कैसे लिख सकते हो, dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, जब भी मन करेगा तुम इसको लिख सकते हो। और बोलता है कि t का सेकंड करना है तो फिर यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो, t का सेकंड करना है तो यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो, कोई नहीं तुम्हें बोलने वाला, बट इसको तुम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरत पड़ा तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पक्का बात बता रहा हूँ। तकलीफ है तो ऐसा कर सकते हो, जैसे तुमको सोचो कि अगर v इज इक्वल टू t स्क्वायर दिया हुआ है तो तुमसे पूछा एक्सेलरेशन क्या हो, तो तुम तुरंत इसको dv dt कर देते हो, और dv dt करते हो क्या डिफरेंशिएट कर देते हो, कितना आता है 2t आता है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t आ गया। देखो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, और वो भी ऐसा है कि टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अरे ग्रेट, 9 मिनट एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के पड़ेगा, ये तो टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो बड़ा खतरनाक काम है ये, तो मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे इस सवाल को, करेंगे सवाल को। ओके, अगर तुमने कह दिया किसी ने बेटा v इज इक्वल टू x स्क्वायर, अरे बाप, किसी ने कह दिया v इज इक्वल टू x स्क्वायर, कहा कि एक्सेलरेशन निकालो, कहा कि एक्सेलरेशन निकालो, तुम बोलोगे नहीं सर नहीं कर सकते, ये आप मेरे को क्यों ऐसा बोलोगे, दुश्मन मेरे क्या नहीं, तुम क्या करोगे, फिर वही काम करोगे, dv by dt करोगे, फिर यहाँ dy by dt करोगे, और ये क्या है x स्क्वायर, और ये सब काम फिजिक्स का है, लेकिन काम करेगा कौन, मैथमेटिक्स, राइट। तो dv by dt कर लिए, यहाँ पे dv by dt कर लिए पक्का, dv by dt लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद तुम बोलोगे हाँ मेरे को पता है ना वो झामला वाला, ये x स्क्वायर कर दो, ये तो यहाँ से चेन रूल इसके x पे यहाँ ला दो, फिर यहाँ पे dx लिख दो, फिर यहाँ पे dt कर दो, राइट। सो बस यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल गया, राइट, एक्सप्रेशन मिल गया। फिर d of x स्क्वायर by dx क्या मिल गया, 2x मिल गया, और dx by dt जो चल रहा है वो तो वेलोसिटी होगी, dx by dt v is एक्सपेंशन ऑफ x, और dx dt क्या होगी, वेलोसिटी होगी, यहाँ पे फिर से तुम वेलोसिटी दोगे, अगर x डिस्प्लेसमेंट होगा तो जिस कोई मेथड है जब तुम बोलेंगे ना, कॉपी को देखोगे, यहाँ पे स्लाइड्स को देखोगे तो समझ में आएगा, राइट। वेलोसिटी दोगे, चुपचाप लिख दोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ से v की वैल्यू पुट करो, फिर से एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और ये किसी कैसे काम करोगे तुम, डिफरेंशिएशन से। अगर तुमको यहाँ पे पूछ देता कि मतलब बड़ा बता दो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तुम चुपचाप यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पुट करते, हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स वेरी क्लियर। सो ये यूज है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, राइट। अगर किसी ने ऐसे कहा, ध्यान से सुनना, किसी ने ऐसा कहा अरे नहीं हमको ऐसा मत करके दो भाई, तुम्हें काम करके दो, चलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt, किसी ने कहा कि है तुम मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन जो है वो x के फंक्शन में बता दो, x के बारे में, एक्सेलरेशन और x के बारे में रिलेशन निकाल के दो, हम v के साथ एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम फिर यहाँ चेन रूल लगाओगे, a इज इक्वल टू dv by dx कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, फिर इस dx को by dt से करोगे, चेन रूल लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, चेन रूल लगाया, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा इसलिए तुम्हें करना पड़ा होगा, शायद v एज अ फंक्शन ऑफ
शायद तुम्हें इसलिए इस काम को करना पड़ा होगा, शायद इसलिए तुम्हें इस काम को करना पड़ा होगा बिकॉज वी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्वेश्चन में दे के नहीं रखा है। अगर क्वेश्चन में वी एज फंक्शन ऑफ टी दिया होता तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते, जो यहां पे किए थे, जो यहां पे किए थे, वी एज फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ था, वी एज फंक्शन ऑफ टी दिया होता तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन निकालिए, राइट। जब वी एज फंक्शन ऑफ एक्स दिया था तो यहां पे आ गए थे, राइट। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में वी एज फंक्शन ऑफ टी नहीं देकर रखा था। फिर बोलता है कि नहीं मैं काम एक्स के बारे में सोचो एक्सप्रेशन के साथ, मैं सोचोगे ए इज डी बाई डी, तो यहां पे चेन लगाओगे इधर, लगाने का डी बाई डी एक्स, तो एक्स को रिड्यूस करना है तो तुम यहां पे लिखोगे ए इनटू डी बाई डी एक्स इनटू ये जो है ना dx dt व्हाट v है, क्या है v है। तो कभी-कभी हम लोग एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं b dv by dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, कभी-कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये कौन ला के देता है, चेन रूल। हां, अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x पता है आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या पता मेरे को if v, देखो v एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, यस वी कैन सॉल्व। और हमने किया भी इस क्वेश्चन को, देखो v एज अ फंक्शन ऑफ x था, हमने लिखा भी यहां पे v और क्या लिखा dx dt। देखो ये हमने बिना सोचे समझ किया, बिना सोचे समझ किया। और ये क्या आ गई यहां पे, यहां पे 2x थी ना, 2x v की वैल्यू कितनी x स्क्वायर, यानी यहां पे 2x क्यूब आ गई थी, 2x क्यूब आ गई थी। एक्सप्रेशन v एज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर था, एक्सप्रेशन ये आ गया था। और यही बात यहां पे कहा जा रहा है क्लियर करने को कि भाई अगर v एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं दिया है, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, उल्टा सोचो, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं दिया है ऐसे नहीं लिख पाएंगे। हां, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे, राइट। क्या करते हैं ऐसे लिख पाएंगे, राइट, है ना। जैसे तुम सोचो पिछले क्वेश्चन को करते हैं, पिछले क्वेश्चन को पकड़ते हैं अभी, कैसे पकड़ेंगे हम पिछले क्वेश्चन को, कैसे पकड़ेंगे हम पिछले क्वेश्चन को, देखो देखो जैसे कि तुम्हारे पास v इज इक्वल टू x स्क्वायर था, हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन पुट कर देंगे यहां पे, एक्सेलरेशन व्हाट v dv by dx। देखो ना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक लाइन लिख दी जैसे कि v dv by dx इक्वल टू ये हम ध्यान रखेंगे, एंड देन a इक्वल टू v dv by dx, करके देखो a इक्वल टू v dv by dx की वैल्यू कितनी होगी, यहां से dv by dx की वैल्यू कितनी होगी, dv by dx की वैल्यू होगी 2x पुट कर देंगे 2x, और यहां पे v की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इनटू 2x इज इक्वल टू 2x क्यूब, 2x क्यूब। देखो ये मैथमेटिक्स में कहते हैं कुछ और क्या होता है, यहां पे हम कर रहे हैं। तो दिस पार्ट आप जस्ट समझ के देखो ये क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं। ये दो पार्ट बहुत क्लियर है, आगे जो पढ़ेंगे इसका ध्यान रखना। ये जो मैं लिखा ना तुमसे, ये जो लिखा ना तुमसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्ट इंटीग्रेशन यूज होता है, ये पार्ट इंटीग्रेशन जो करने तब चाहिए होता है, माइंड इट। ये पार्ट हम लोग कब देता है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर इसको, रुको, ये मैंने किया ये पार्ट कब यूज होता है, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तब, ऐसे हमें काम करना पड़ता है, राइट। तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से सिचुएशन बना सकते हैं, राइट, अपने हिसाब से बना सकते हैं सिचुएशन को। सोचो तुमसे कहा गया वैसे, जहां तुमसे एक बात बता दूंगा तुमको, ऐसे किसी ने कहा, क्या कहा तुमने, किसी ने कहा तुमसे, ठीक है, तुमसे सोचो जस्ट किसी भी फंक्शन ले लो, सोचो कि y इज इक्वल टू किसी ने x स्क्वायर कह दिया, हां, अब तुमको इसको किसी चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ले लो डिफरेंशिएशन, कोई भी चीज लो तुम, एक के रेस्पेक्ट में, एक टर्म है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। विद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये मतलब तुम यहां सॉल्यूशन समझोगे, इससे मैं कुछ ऐसा लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू झामलाल, विद रिस्पेक्ट टू झामलाल डिफरेंशिएट करना है इसको, कर लो d ऑफ y ऑफ d ऑफ झामलाल, छोड़ दो इसको झामलाल को, कर लिखा है झामलाल को, यहां क्या करोगे, d ऑफ x स्क्वायर बाय d ऑफ झामलाल, कोई भी है झामलाल कुछ भी है, और तुम्हें पता है ये डिफरेंशिएट, ये तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, और इसके पास ऑप्शन है। अरे तुम बोल झामलाल को शिफ्ट करो, झामलाल को शिफ्ट करो, d ऑफ x स्क्वायर, ये झामलाल को इधर लाओ सर, यहां पे इसका dx लगा सकते हो, और सर यहां पे dx लगा सकते हो, इसको इधर दे दो सर, और इसको इधर दे दो सर, यहां पे सिर्फ 2x लगेगा सर, और सर d ऑफ x बाय d ऑफ झामलाल, तुम जानो क्या होगा। अब तुम x को फोन करके पता करो कि ये कैसे वैरी करेगा और झामलाल को कैसे हैंडल करेगा। ये इसको पता करो कि झामलाल के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, पता है तो पुट कर दो, जैसे कि तुम्हें यहां पता था, जैसे कि तुम्हें यहां पता था, जब तुमने डिफरेंशिएट किया ऐसे t के रेस्पेक्ट में, ठीक यहां पे किया ना t के रेस्पेक्ट में, राइट, t के रेस्पेक्ट में पता नहीं तुमको x के रेस्पेक्ट में दिया होगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था, तुमने लगाया इसको यहां पे, ये किस क्वेश्चन को देखो यहां पे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था, तुमने झामलाल, ये झामलाल है, ये झामलाल है, इसको छोड़ दिया यहां पे, ये किया ऐसा, झामलाल को पता किया, झामलाल को पता किया कि dx इज व्हाट v, dx इज व्हाट v को लगा दिया यहां पे, सॉल्व कर लिया। सो दिस ऑल मैथमेटिकल इश्यूज वी कैन सॉल्व। इसमें तकलीफ है, टेल मी एनीबॉडी 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 हैव प्रॉब्लम, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम, राइट। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है जिसको ध्यान रखना, मैंने जो दो बातें तुमको बताया वो तुम भूलना मत, और उसके ऊपर तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट राइट। जस्ट माइंड होना चाहिए, जस्ट सिंपल बिकॉज़ इस दुनिया सिखाने से बहुत बड़ी चीज आने वाली है तुम्हें। तुम जब भी किसी ग्राफ पे एनालाइज करोगे, काइंडली मेरे इस लाइन को रखना, उसको जरूर देखना, राइट। यहाँ पे ये सब मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो बहुत क्लियर चीजें हैं, इनकी यूजेस इंटीग्रेशन में है नो डाउट, बट मैं जो बोल रहा था ध्यान देना इसके ऊपर, ये ग्राफ बहुत क्लियर समझना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इस ग्राफ का। ये दूसरा ये सब मिल जाएगा, हम लोग सारी बातें करेंगे तुमसे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यार, बहुत पुरानी मैथमेटिक्स। लास्ट ईयर ऐसे ही 170 नीट में 170 नहीं आया था, सो कुछ छोड़ मैंने, बट मैंने तुमसे यहाँ कहा, यहाँ जो कहा है भूलना मत, किसी बात में कहा छोड़ दिया, यहाँ से तुम समझना शुरू करना। यहाँ से मेरे को क्या समझना शुरू किया, तुम अभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं यहाँ से बुद्धि पे चला गया, बुद्धि से झामलाल पे चला गया, क्या दैट इज डिफरेंट इशू, बट ये बेसिक लगा। फिर मैंने सोचा कि कैसे तुम कैसे सोचते हो, जैसे तुम सोचो एक मैट्रिक्स सवाल मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक न्यूटन वाला सवाल बता रहा हूँ, जो तुमसे कैसे क्लियर होता है। सो कैसे 10 मिनट यार, मैं निकल जाऊंगा अभी, 10 22 से अभी खत्म नहीं हुआ सर,
राइट। अब see, इसके बाद मैंने इसको कहा कि ये पॉजिटिव होगा मतलब x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम के बढ़ने से बुद्धि बढ़ रहा है। नेगेटिव मतलब टाइम के बढ़ने से बुद्धि घट रहा है। बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए एकदम अपने लास्ट स्टेज में कहीं, राइट। टाइम के बढ़ने से रुचि बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने से रुचि घटता है, और ये टाइम के बढ़ने से रुचि कांस्टेंट है, बीच में फ्लो था, एकदम कांस्टेंट फ्लो था निकल करने का। या यहाँ के बाद हम चले गए कहाँ पे, ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो कैलकुलेट किया था ना मैं, इसको जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाले को लेके एक यहाँ पे आगे पॉजिटिव पार्ट को लेके डिस्कस कर लिया था, इस पार्ट को लेके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था, ये पहला पार्ट था, और ये तुम्हारा दूसरा पार्ट था इसके साथ कनेक्टिंग, राइट। एक साथ दोनों एक साथ देखना है, हमें इसको देखना है, उसके बाद जस्ट इसको देखना है, तभी ग्राफ क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, राइट। फिर ये कंकेव डाउन डिक्रीजिंग वाली बात किया था मैं, फिर इसके बाद ये पार्ट मैंने जो कहा ना, जब भी तुम ग्राफ को देखोगे बेटा, जब भी मैं तुम्हारे दिमाग में इस चीज को स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे दिमाग को बोला तुम सोचो, नहीं तो सीधे फिजिक्स में उतर जाता। अब तुम बोलते हो मेरी बीमारी खत्म हो जाती, अरे फिजिक्स में जाता नो नो नो। जब क्वेश्चन देगा गलती होगी ना, चाहे मैथमेटिकल मिस्टेक हो तुमसे, चाहे वो फिजिक्स का मिस्टेक हो तुमसे, मार्क्स तो कम फिजिक्स में आएगा। तो गलती की तो मैथमेटिकली करेक्ट करोगे, फिजिक्स करेक्ट करोगे, मार्क्स फिजिक्स में आएगा तुमको, केमिस्ट्री में नहीं पड़ेगा, मैथ में नहीं पड़ेगा। इसका डोमेन अपना है, इसको जो चाहिए वो इनपुट में देना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर कुछ मामला जो भी है। मैंने कहा जब भी किसी ग्राफ पे राइट करोगे तो देखोगे कि वो फंक्शन एक बार ये इसका मतलब ये ना पॉजिटिव है तो y बढ़ x - y बढ़ रहा है, क्लियर बात। स्लोप बढ़ रहा है, देखो स्लोप से समझना पड़ता है। मैंने कहा था इसके लिए स्लोप ऐसा होगा, स्लोप ऐसा होगा, स्लोप ऐसा होगा, ये सारी बातें कही थी मैं, राइट। ये क्लियर होना चाहिए। फिर मैं कहा जैसे इसके बारे में सोचोगे कि पहला काम सोचोगे तुम ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, फिर तुरंत दूसरे पर स्विच कर जाना, अरे रुको बड़े भाई, फिर तुरंत दूसरे पर स्विच कर जाना, दूसरे पार्ट में एकदम फटाक करके कि सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तब जाके उस ग्राफ का मजा आएगा। क्या इसका स्लोप घट रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव है, हां स्लोप नेगेटिव है मतलब फंक्शन उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ने से फंक्शन घट रहा है। स्लोप नेगेटिव मतलब ये होता है, राइट। स्लोप पॉजिटिव है तो यानी स्लोप पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ स्लोप पॉजिटिव की बात बताता है कि फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ने से फंक्शन बढ़ता है। बट वो स्लोप अगर बढ़ रहा है और स्लोप घट रहा है, ये बात बताता है कि वो उसका जो उस फंक्शन का रेट चेंज वो बढ़ रहा है घट रहा है। सेकंड डेरिवेटिव बढ़ रहा है घट रहा है, सेकंड डेरिवेटिव बढ़ रहा है घट रहा है, सेकंड डेरिवेटिव बढ़ रहा है घट रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है कि फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है कि फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि फंक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टैंड क्लियर। अब पूछिए एकदम से थर्ड डेरिवेटिव क्या बताता है, फिर बोलना बेटा कैलकुलस क्लास में कर ले, राइट, ठीक है। और ये सारी चीजें वाली सॉरी मुझे घर जाना तो बेटा तो लोग भी सोचो ये सब बात देख लेना, मैंने कैसे किया मैंने यहाँ पे, ये भी यानी कभी तुमको एक्सेलरेशन करना है लिखो फटाफट लिखो dvdt, कभी तुम हमने dv/dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों पार्ट है एक्सेलरेशन का। यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ t होगा, और यहाँ पे पैसे कमाओगे कभी दिखाई दोबारा नहीं बनना चाहोगे तुम, और जब आराम से पैसे कमाओगे और पैसे कमाने का रेट घटने लगेगा तुमको लग जाएगा कि मेरा एक दिन आने वाला है जब मैं सीखने वाला हूं। जब तुमको पैसे कमाने का रेट घटने लगेगा, तुम्हारा पैसे कमाने का रेट तुम्हारा जब घटने लगेगा तो तुम्हें लग जाएगा कि एक दिन मैं पीक पे जाऊंगा, गिर जाऊंगा। यानी कि एक फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलता है, और फंक्शन का स्लोप घटते जा रहा होता है तब मैक्सिमम मिलता है। ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है, सेकंड डेरिवेटिव देखना है, पक्का। तो हम लोग इसको मैक्सिमम देखेंगे, indefinite integration, definite integration, and then we'll switch in the Saturday class में हमारा फिजिक्स हुआ, इसलिए मैं बोला हूं कि Saturday क्लास को मैं वर्टिकल मोशन पढ़ाऊंगा, वन डायमेंशन मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वन डायमेंशन मोशन पढ़ाने के बाद हम ग्राफ में स्विच करेंगे तो बेटर होगा। तो ये सब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दिस एंड दैट। इसलिए मैं बोला हूं कि Saturday को क्या पढ़ाऊंगा मैं, वर्टिकल वन डायमेंशन मोशन, क्लियर, फाइन, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।